देखिए निशांत जी, आपको मालूम है कि भारत ने अभी, हमारे रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि हम अभी भी चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो जाए, लेकिन अगर नहीं हल होगा तो हम सब चीज़ों को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं। आपने देख लिया कि दिप्सांग में किस तरीके से हमारे बयान आए हैं, किस दिप्सांग में हमारी किस तरह से तैयारी, हमने क्लियरली कह दिया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 10A, 11, 12, 13 पर हम पेट्रोलिंग अवश्य करेंगे। चाइना हमें नहीं रोक सकता, रोकने की कोशिश करेगा तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आपने पेंगोंग सम में तो देख ही लिया कि वहाँ पे तो वो शांत हो गया है। अगर उसने कुछ हरकत की तो चाहे फिंगर 4 हो, चाहे मोल्डो हो, उसको भी हम सेटल कर लेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या चाइना इस समय वाकई में लड़ाई करना चाहता है? सर, अगर करना चाहता है तो एक ही लक्ष्य हो सकता है, एक ही लक्ष्य हो सकता है। वो लक्ष्य ये है कि शी जिनपिंग अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाह रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मेरी पोजीशन अब अनटेनेबल हो गई है और इसको मेरे को रखने के लिए कुछ ना कुछ युद्ध करना पड़ेगा, चाहे एक फ्रंट पे करूं, चाहे 2 में करूं, सब जगह करूं। अगर मेरे 100,000, 2,000, 5,000, 50,000 सैनिक मर भी गए तो मेरी कम से कम सीट तो बची रहेगी। सर, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं इसको थोड़ा सा बहुत क्विकली आगे लेके जाऊंगा अतुल सर के पास। अतुल सर, जनरल प्रसाद ने यह कहा है कि शी जिनपिंग अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में हर फ्रंट को एक्टिवेट कर रहे हैं, हर थिएटर कमांड को एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चाइना ये एग्जीक्यूट कर सकता है? कैन दे अफोर्ड टू डू इट? अतुल सर, क्योंकि आप लौटे हैं चीन से कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले, योर टेक सर। निशांत, ये जो थिएटर कमांड का सिस्टम बनाया है शी जिनपिंग में 2016 में ये इसको एक्टिवेट किया गया है कि हर एक थिएटर अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में वॉर जीतने के लिए सक्षम हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना, हर एक कमांड अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में सक्षम हो, ये बनाया था। और साथ में एक स्टेटमेंट दिया था दैट द थिएटर कमांड्स मस्ट बी एबल टू विन वॉर्स। ये मुझे याद है कि उस टाइम पे लिया गया था कि एक पोटेंट फाइटिंग फोर्स की तरह से वो काम करे, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम थी उसके पहले। अब बात आती है कि साइमल्टेनियसली क्या वो एक्टिवेट कर सकता है? एक तरह से मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट, पूरे अगर आप मैप को देखें तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिवेशन है ईस्टर्न थिएटर कमांड की। क्योंकि शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ा इशू जो है ताइवान इशू है, क्योंकि उसके डोमेस्टिक रीजंस हैं। क्योंकि शी जिनपिंग का जो फॉर्मुलेशन है रीजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन, उसमें चाइनीज रीयूनिफिकेशन यानी कि ताइवान को चाइना का हिस्सा बनाना सबसे ऊपर है। सॉरी, मैं उसके कई कारण है, हिस्टोरिकल रीजंस है क्यों वो बनता है। आपने पॉइंट एक रखा है, लेकिन मैं इसमें एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एलएसी पर उनको पता है कि वो सर्दी नहीं झेल पा रहे, उनके सोल्जर्स पिट रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, इसलिए ताइवान वाले ईस्टर्न कमांड को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज एन इजी प्रे।